पे आता है। तो इसमें जैसा कि इतना तो एक्सप्लेन करने का सभी इस चीज़ पे पहले से काफ़ी एक्सपर्ट हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देना चाहते हैं। जैसे कोई पुष्प है तो उस पुष्प के विभिन्न भाग हैं, उस विभिन्न भागों को दर्शाता हुआ ये एक डायग्राम है, एक चित्र है। पुष्प को अगर हम ऐसे देखें तो किसी भी अगर हम देखें, एक आपका होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो जो वृक्ष होता है, जो पेड़ है, उसका जो जनन वाला जो पार्ट होता है वो उसका फ्लावर होता है। तो इस फ्लावर पे अगर हम बात करते हैं तो इस फ्लावर पे दो पार्ट होते हैं, एक इसका फीमेल पार्ट होता है, इसका मेल पार्ट होता है। जो इसका फीमेल पार्ट होता है उसका जो बीच वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बीच वाला हिस्सा इसका फीमेल पार्ट होता है, जिसको हम वर्तिकाग्र, इसमें वर्तिका, क्योंकि जगह थोड़ा कम थी तो हमने लिखा नहीं, वर्तिका हो गया, और इसका बीजांड हो गया, ये इसका फीमेल पार्ट होता है। और उसी के बाद जो इसका मेल पार्ट जो डिवाइड होता है वो इसका तंतु हो गया, फिलामेंट, और साथ ही जो इसका परागकोश हो गया, वो इसका मेल पार्ट होता है। इस परागकोश के अंदर काफी छोटे छोटे कण जो होते हैं वो लगे रहते हैं, जिसको हम पराग कण कहते हैं। विद्युत परिपथ, उसके अवयव और उनकी प्रतीक। हम जब क्लास में जाते हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए या इस टॉपिक को बच्चों को समझाने के लिए, तो सर मैं अपने परिवेश का भी थोड़ा ध्यान रखूंगी। परिवेश में, हमारे परिवेश में हो सकता है बिजली का तार हो या उसके पोल लगे हों, तार चल रहे खींचे हों उसके, तो हम उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि विद्युत के बारे में, या उनके घरों में, हमारे कमरों में भी बिजली का बल्ब जला होता है। तो एक शब्द आया है परिपथ। तो विज्ञान में अधिकतर जो शब्द हैं वो वैज्ञानिक शब्द हैं, हालांकि वो बच्चों के, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि बच्चों के समझ से थोड़ा हट गए, तो उनको उनकी भाषा में ही समझाने में हमें भी उसको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे विज्ञान में परिपथ है या निस्तारण है या अभिकर्षण है, अपकर्षण है, कई ऐसे शब्द हैं जिनको बच्चों को आभासी है, परभाषी है, तो उनको समझाने में हमें उन भाषाओं का भी, जहाँ पर लोकलिटी है उसको समझना हमको भी आवश्यक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो परिपथ है, परिपथ ऐसे भी हम उनको समझा सकते हैं बिजली का रास्ता कैसे, बिजली कैसे चलती है। तो हमें एक परिपथ समझाना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। इसमें सेल भी है, बैटरी भी है, बल्ब भी है, तार भी है, कुंजी भी है, और इतनी चीजें इसमें हैं। जब इतनी चीजें हैं और ये चीजें बच्चों के घरों में भी स्विच लगा हुआ है, जानते हो, लेकिन इसको कुंजी कहते हैं, वो हमें बताना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से हम, ये बल्ब कब चलेगा, बच्चों, हमारे बच्चे करते हैं, सभी के बच्चे करते हैं विद्यालयों में, ये सर्किट दे दो उनको और बल्ब दे दो और ये कुंजी दे दो और ये सेल दे दो, वो आपस में जोड़ के इसको कुंजी को कैसे करके जलती जलेगा और बल्ब बंद होगा, ये वो जानते हैं। बाकी आप लोगों को समझ में धन्यवाद आपको, यही हमारा एक पूरा आ रहा है बच्चों को कि पहले तो हमें बताएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, तो बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा अंतःस्रावी है, जो हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे शरीर में जिनमें कोई नली नहीं होती और हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में मिलने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का कार्य जो करते हैं उनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब उसमें हम पहले बताएंगे कि ये प्यूस ग्रंथि है। ये प्यूस ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि, तो बच्चे जैसे कहेंगे कि सर मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो हम बताएंगे कि मास्टर मीन्स क्या होता है, कि जो मेन होता है, जैसे हमें भी लोग वहां टीचर को कहते हैं मास्टर करते हैं, मास्टर मीन्स जो उनको बताने में नियंत्रित करता है, यानी कि प्यूस ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये एक मटर के दाने के आकार का होता है, हम उनसे कहेंगे कि मटर के आकार का होता है। जो ब्लड मिलता है, जो हमारे क्या करता है, जो हमें वृद्धि होती है, यानी कि इसकी कमी से हमें क्या होता है, जब अमानता हो जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या होता है, बौने पैदा हो जाते हैं, तो इस प्यूस ग्रंथि क्या करता है, हमें वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करता है। अधिक मात्रा में स्रावित हो गया तो कभी कभी कोई बच्चे क्या हो जाते हैं, कोई लोग क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी आकृति बहुत बड़ी हो जाती है, तो उनको नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है, प्यूस ग्रंथि। इसके बाद हम बताएंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हम बताएंगे कि हमारे गले में होती है और ये तितली के आकार की होती है। कैसे तितली के आकार की होती है, कहेंगे बच्चों से, तो तितली ये होती है। और थायराइड हार्मोन हमारा क्या करता है, चयापचय का कार्य करता है, यानी कि उपापचय, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
अब उपापचय क्या होता है कि जो हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में केवल ऊर्जा को बनाए रखने का होता है। अब हमारे सर बताएंगे। एक का चैप्टर है गणेश जोशी राय का मिडिल क्लास एक का चैप्टर है किशोरावस्था की और एडोलेसेंस की ओर। तो उसमें ये है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो उसमें उससे पहले उसमें जो कायांतरण मेढक में कायांतरण है या इस तरीका जब हम देखते हैं तो बच्चों को अब मेरा तरीका है, मैं तो बच्चों को ये पूछता हूँ कि आपने क्या मेढक के छोटे बच्चे हो तो बच्चे बताते हैं कि बरसात में हमने इस तरीका देखा है, मछली देखी है और बाद में वो छोटे मेढक बनते हैं। तो कायांतरण से हम इसको शुरुआत करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब उसका नियंत्रण कौन करता है हार्मोन में हम देखते हैं। तो वहाँ एक दो क्वेश्चन इस तरीके हैं उसमें जब हम एनसीईआरटी की बुक देखते हैं तो वहाँ पर कि कायांतरण किसी भी वजह से होता है, मेढक पानी में ही अंडे क्यों देता है। तो इस तरह के बच्चे की क्यूरियोसिटी उसमें जागृत होती है। तो उसमें देखते हैं वृद्धि हार्मोन जो इसमें है, ये क्लास 10 में भी ये पूरा टॉपिक इसमें वहाँ भी है हार्मोन कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आई थिंक तो इसमें है ये। तो वहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि सर ने इसके बारे में बताया, थायराइड बताया, एड्रिनल ग्रंथि तो वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर दो लेफ्ट एंड राइट दो एड्रिनल ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो इस एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलता है। और कभी बच्चों को हम ये भी पूछ सकते हैं कि कभी हमको अचानक गुस्सा आ जाता है, हमारा हाव तेज हो जाता है, या हम सांप को देखते हैं तो घर भाग जाते हैं, या बंदर दिखता है तो बहुत सारे लोग एक साथ चिल्लाते हैं। तो ये सब एड्रिनल ग्रंथि के कुछ ऐसे प्रभाव है, उठते खड़े होना। तो ये इसके बारे में हम इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय से जो हार्मोन निकलते हैं, इसके इसमें जो ग्लूकोज हमने डाइजेशन से पहले पढ़ा है। तो इसमें खास करके अंतिम में प्रश्न भी आया था इसमें इंसुलिन शर्करा का नियंत्रण ग्लूकोज में कौन करता है। तो ये यहाँ से लेकर अंश की कोशिकाएं इसमें कुछ हैं। तो डिटेल में तो नहीं आएगी, लेकिन बच्चों को ये बता सकते हैं कि अग्नाशय जिसका ठीक ठाक काम कर रहा है, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बन रहा है, उसकी ग्लूकोज की लेवल मेंटेन रहेगा तो उसको शुगर की बीमारी कम चांस उसको है। फिर उसके बाद ये जो ये वाला है हमारा किशोरावस्था की ओर चैप्टर में है। इसमें अंडाशय और इसकी मिश्रण की बात आती है। तो ये एक फीमेल में होता है। तंत्र शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इसी के माध्यम से जो रक्त है वो हार्मोन्स, पोषक तत्व और हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अच्छा, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में 2 बार हृदय से होकर गुजरता हो, उसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वो 2 माध्यम या 2 परिपथों से होकर गुजरता है। एक को हमने नीले से दिखाया है और एक को लाल से। तो जो नीला वाला हिस्सा है वो ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों तक पहुंचाता है और दूसरा जो हिस्सा है लाल वाला वो ऑक्सीजन युक्त खून को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। ऐसी प्रणाली जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त खून है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून है, दोनों अलग अलग रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो ऊर्जा बनती है उसका उत्पादन ज्यादा क्षमता में होता है। अच्छा, अब इसकी अगर हम कार्यविधि की बात करें तो कार्यविधि रीवा मैम बताएंगे। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र में मैम ने बता दिया कि 3 हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं जिसमें हमारा हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां आती हैं। तो सबसे पहले मैं हृदय की बात करती हूँ कि हृदय में हमारे होते हैं 4 कक्ष। सबसे पहले ये बताना है कि जो हृदय है, हृदय में होते हैं हमारे 4 कक्ष और 4 कक्षों के नाम क्या क्या हैं। जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनका नाम है आलिंद और नीचे वाले हिस्से जो है उनका नाम है निलय। तो इस तरीके से उनका नाम पड़ा है। दाहिनी ओर जो है दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद, बायां निलय। यहाँ पे एक बात हम बच्चों को बता सकते हैं कि सबसे पहले रक्त कहाँ पर आएगा। हृदय में क्वेश्चन भी आ जाता है उनका ना। तो आलिंद नाम से हम उनको बता सकते हैं। आलिंद मतलब आना ना। तो रक्त चाहे वो आपका ऑक्सीजन रहित आ रहा है कि ऑक्सीजन युक्त आ रहा है, वो हमेशा आएगा कहाँ, आलिंद में ही आएगा। ठीक है। तो देखिए, श्वसन की प्रक्रिया हमारी जब प्रारंभ होती है तो श्वसन की प्रक्रिया में हमारे जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं।